ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार करो सभी। ओम अरे बचाओ, कौन है? क्या कर रहे हो? मेरा घर का सामान फेंको, बाहर मत फेंको। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई सुनो, अरे इन लोगों को रोको, लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम चिंचिंचू, बाबा चिंचिंचू। कर डालूंगा तेरे को। हाउ डू यू डू? इससे नहीं। ये गलियां, ये चौबारा, इधर आना ना दोबारा। अब तुम लोग भय परदेसी, तुम लोगों का यहाँ कोई नहीं समझा। अरे कोई है, बचाओ। अरे मेरा घर लूट रहे हैं, मुझे बाहर। झुमरी, आप जरा पूजा कीजिए, हम जरा दूजा करके आते हैं। हाँ, जाओ। बंधु, ये क्या हो रहा है? हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। अबे कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए। बाप क्या कर रहे हो? है दुश्मन जमाना गम नहीं, कोई है हम किसी से कम नहीं। अबे नाच मेरी जान, फटाफट बात मेरी मान, फटाफट। ये जमाना, ये नया तराना आया, देखो कोई नहीं आएगा, ये मेरा केस है। अरे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएंगी, पर तुम्हारा क्या होएगा जनाबे आली? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मुझे मस्त माहौल में जीने दे। तो बोलना, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं? ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं? अबे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। मारो। अच्छा तो हम चलते हैं। तो बोलो फिर कब मिलेगा? इन लोगों से बचोगे तो मिलोगे ना। क्या बात कर रहे हो? चलते। सजना कमाल हमरा अखियन से गोली मारे। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अरे क्या यार, अब पहलवानी करने सीखी है, पत्थर उठाना नहीं सीखा। अरे हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी लफड़ा हो जाता तो बच्चा लोग पहले पत्थर उठा लेता। हाँ अच्छा, क्या देखा नहीं? इतनी पड़ी है जोर से फिर भी बोलते हो नहीं। एक काम करना पड़ी, इज्जत के साथ सामान उठाकर अंदर रख देना। हम सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं, कोई गड़बड़ की तो फिर आकर दूजा करेंगे। सबके सब सुधर कैसा हाल है एक साथ? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अरे क्या बताए यार, आगे है प्रॉब्लम, पीछे है प्रॉब्लम, जहाँ देखो आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। डोंट वरी, बी हैप्पी यार। क्या हाइट के हैं? अरे क्या बता जो, हमारे गुरुजी बोले कि पहले तो किसी को छेड़ो नहीं, और कोई तुमको छेड़े तो उसको छोड़ो नहीं। लड्डू तुमने बनाए? हाँ। जानते हैं वो झुमरी और उसका पति है ना, कितनी प्लानिंग से अपना घर चलाते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए ना अभी से बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, खुद का बंगला बनाने के लिए शहर से बाहर जमीन भी खरीद ली है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये खाइए ना। मैं सोच रही थी कि घर के कामकाज के बाद इतना टाइम बच जाता है, मैं भी कोई नौकरी कर लूं। देखो मीना, मेरे हिसाब से औरतों का कर्तव्य है घर को संभालना, बच्चों को पालना और खाना बनाना। और जब पति थका हारा घर वापस आए ना, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। जिस घर में औरतें नौकरी करती है ना, उस घर में बच्चे माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो जाते हैं और घर होटल जैसा बन जाता है। समझ गई ना? क्या कह रहे हैं आप? झुमरी के घर में तो दोनों जॉब भी करते हैं और बच्ची को भी संभालते हैं। देखो मीना, उनकी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली अलग। अगर भेड़िया चीते की खाल पहन लेना तो वो चीता नहीं बन जाता। समझ गई ना? जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही? बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। दो। और ये एक। एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलके 4 होते हैं। बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। ये बंद करे सुन, कीप इट अप, नहीं तो एक घप सीधा। प्रिंसिपल साहब, बोनस मिलते ही हम फीस भर देंगे। अब बच्चों की पढ़ाई रुक गई तो नुकसान हो जाएगा हमारा। देखिए बहन जी,
तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी थी, अब और मोहलत नहीं दे सकते। प्रिंसिपल साहब प्लीज और थोड़ी और मोहलत दे दीजिए ने। हर महीने तुम लोगों का यही रोना है। अगर फीस नहीं भर सकते तो बच्चों को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाओ। जाओ बच्चों को लेकर कल फीस लेकर आना, वरना बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। हाँ? बोनस मिलते ही पहले बच्चों की फीस भर दूंगा मैं। अरे बच्चों की फीस क्या, नया स्कूल खड़ा कर देंगे यार। अरे हम यहाँ बोनस के लिए मरे जा रहे हैं और तू कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। गया गया क्या गया भाई? सबका बोनस मिलने वाला था, वो गया। क्या तेरी जबान जले, क्या बकवास कर रहा है? जूनियर लीडर और कंपनी के मालिक की मीटिंग फेल हो गई। इस साल बोनस मिलने वाला था, वो गया। कंपनी के मालिक फॉरेन चले गए ये बता के। अरे बाप रे बाप, दिवाली का क्या होगा, बिजनेस वो क्या बोलेंगे, बच्चों की फीस, अरे बाप रे बाप। पहले बोला बोनस मिल रहा है, अब अचानक कहते हो कि नहीं मिल रहा है। कैसे भरेंगे बच्ची की फीस? बोनस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? कहीं से भी कर्जा ले आते, कम से कम बच्ची की फीस तो भर देते ना। हाँ हाँ, जैसे कोई लाइन लगा के बैठे हैं। आओ आओ ले जाओ कर्जा। जिम्मेदार पति ऐसी बातें नहीं करते। इसी दिन का डर था मुझे, इसीलिए कहती थी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके दे दो। मुझे क्या मालूम था कि वक्त ऐसी करवट लेगा। मालूम होना चाहिए ना, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस आदमी को अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, उसे अपने बीवी बच्चों की क्या फिक्र होगी? जबान पे कंट्रोल रखो। बच्ची की फीस ही भरनी है ना, एक हफ्ते ठहर जाओ। हफ्ता महीना ठहरने के लिए कहते हो? वो स्कूल क्या तुम्हारे बाप दादा का है? एक हाथ मारूंगा ना। पति के जेब में पैसा नहीं तो मतलब घर में उसकी कोई इज्जत भी नहीं। जो मुंह में आता है बकती जाती है। फीस भरना इतना ही जरूरी है तो एक कान के झुमके बेच के भर दो फीस। झुमके जेवर बेचकर अगर मुझे घर की जरूरतें पूरी करनी पड़े तो घर में मर्द की जरूरत ही क्या है? बस मेरी सहन शक्ति की और परीक्षा मत लो। पैसे नहीं तो क्या गले में फांसी का फंदा लगा लूं? रानी अगर साल भर स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हमारे सर पर आसमान गिर जाएगा? मुझे टेंशन मत दो। जिम्मेदार पति की बात करती हो, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता हूं? मम्मी मम्मी मत रोना। वाह वाह, कितना बढ़िया। लो 2000 रुपए और फौरन स्कूल की फीस भर दो। झुमरी बेन, आज अगर आपने रुपए नहीं दिए होते ना तो हमारे बच्चे लोग की पढ़ाई का क्या होता? अरे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? पर स्कूल की फीस के बारे में केयरलेस होना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ? और वैसे भी एजुकेशन तो मस्ट है ना। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए हमारे बच्चे समाज की कोई भी जंग जीत सकते हैं। माँ का दिल फूल जैसा पवित्र और कोमल होता है। रानी बेटी होमवर्क कर रही है? हाँ। यानी कि मम्मी ने स्कूल की फीस भर दी? हाँ, तुमने जो नोटों का बंडल लाके दिया था ना, उसमें से भर दी फीस। मीना, मीना, मीनू मेरी पत्नी, मीनू मुझे माफ कर दो। देखो मीनू, बोनस नहीं मिला इसलिए परेशान होकर मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। मैंने तुम ही बताओ, आज तक कभी भी मैंने तुम्हें फूल से भी मारा है? हाँ? आई प्रॉमिस मैं कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। हैं? तुमने अपने झुमके गिरवी नहीं रखे तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कर्जा लिया है। कर्जा लिया है? यहाँ 4000 रुपए महीने कमाने वाले को कर्जा नहीं मिलता। किसने दिया तुम्हें कर्जा? उन्होंने जिन्हें हम पे भरोसा है। कौन है वो? अपने पड़ोसी झुमरी के पति। झुमरी के पति? तुमने उससे कर्जा क्यों लिया? लिया तो क्या हुआ? जो आदमी अपनी औरत को काम पे भेजता है, तुमने उससे कर्जा लिया? छी छी। क्यों? औरत की नौकरी करने से मर्द का सर झुक जाता है क्या? अरे जहाँ पति पत्नी मिलकर नौकरी करते हैं ना, उनका सर हमेशा इज्जत से ऊंचा रहता है, क्योंकि उनके जेब में हमेशा पैसा रहता है और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। सच पूछो तो झुमरी बहुत ही अच्छी है और उनके पति तो इंसानियत की मूरत है। वो लोग दौलत में, पढ़ाई में, कमाई में, सोच में, सब में हमसे आगे हैं। और एक खास गुण जो उनमें है वो तो तुम में है ही नहीं, और वो है अपनी पत्नी की इज्जत करना। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश हूँ। तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी चाकू से खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ, मुझे कुछ भी करने का करो। रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारे लिए हमारे घर के साई बाबा है। हाँ। साई बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं 1 महीने का। इतने से पैसों में हमारे घर का साई बाबा बनता है तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ। 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ?
लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। ये आड़ा तेरा मुंह क्या कर रही है? सर हिला के डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, 12 आना दे, 12 आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं? मर्गी का लाऊं? नहीं, हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होता ही नहीं है ना। बिजनोरा भाई, क्या स्टैमिना है भाई का? क्या स्टेमिना है? मैं बहुत हरामी में आदमी हूँ, मालूम है। हाँ, फिर भी मेरे अंदर एक अच्छा आदमी छुपा है। अच्छा आदमी छुपाया, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं समझता हूँ दिवाली त्योहार है, पुराना कर्जा होते हुए भी नया कर्जा देने के लिए तैयार हो गया हूँ। थैंक यू। अरे भाई, आप ही तो हमारे बैरक हो, फिक्स डिपॉजिट हो भैया। अरे फिक्स डिपॉजिट नहीं है, हमारे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक। मैं इंटेलिजेंट हूँ। हाँ बोल। तुम्हारे टीओएस 50 पर पहले कर्जा दे चुका हूँ, अब नया कर्जा देने के लिए नई गारंटी चाहिए। पुरानी गारंटी को निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर नहीं करते क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। अरे बिजनोरे, गारंटी देने के लिए अब हमारे पास है ही क्या? गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। है ना घर? घर? अपना घर यार। अरे हाँ, तेरा मेरा अप्पू का 3 घर है अपने पास। हाँ, 3 अपने घर हैं। तुम्हारा खुद का घर है? तो तेरे बाप का घर है? खुद का घर है? पहले तो बोला था कि भाड़े का घर है। किस गधे ने बोला था? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला था। अरे भाड़े का घर ने बड़ा घर बोला था मैंने। अरे कान में डाल। ऐसा है क्या? टाइम खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटपाथ पे रहते हैं, खानदानी हूँ। भिखारी थोड़ी है। सही बोल रहे तो लोन पास करता हूँ ना मैं। वन कंडीशन। क्या है? कंडीशन 1, टाइम पे कर्जा नहीं दिया तो घर पे कब्जा करूंगा और वहाँ की वहाँ बेच डालूंगा। अरे तुमको जब भी चाहिए तुम तभी बेच दो यार। मेरा घर बेच दो, इनका घर बेच दो, तीनों का घर बेच दो यार। बिजनोरा भाई, तुम हम पर भरोसा नहीं करते हो ना? अरे पेन है भाई, पेन। तीनों घर तुम्हारे नाम कर दूंगा अभी के अभी। एक मिनट फाइनल। हाँ, आप अभी घर बेचो और पैसा दो, चलो। करेक्ट क्या? हाँ, जबान पे भरोसा नहीं, क्या फायदा यार, मजाक कर रहे तू भी यार। हट। गलती हो गई क्या? फिर तुम घर आके पैसा ले जाओ ना।